नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के साहेबगंज जिला में जो होमगार्ड का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसको कि हिंदी में गृह रक्षा वाहिनी कहा जाता है, तो इसका वैकेंसी निकला हुआ है। इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो मैं एक एक पॉइंट आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या है होमगार्ड, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी मैं पूरा क्लियर करते हुए एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, अगर किसी को कुछ दिक्कतें आती है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी साहेबगंज, विज्ञापन संख्या 01/2025। ठीक है। साहेबगंज जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवार से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी ये जो फॉर्म होगा आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विविध पत्र में अलग अलग जमा करेंगे। यानी ग्रामीण गृह रक्षक का और शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है। अब आता है दोस्तों, गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान दिया जाता है। ठीक है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवार से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तत्पर है। क्योंकि मैंने ये चीज मैं आप लोग क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो ये होमगार्ड का वैकेंसी है, ठीक है, ये कोई सरकारी वैकेंसी आप बोलिएगा कि आपका सरकारी मंथली आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको जितने दिन का कार्य दिया जाएगा उतना दिन का ही आपको पेमेंट मिलने वाला है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये कोई मंथली वेतन वाला नहीं है, ना ही ये मानदेय है ऐसा। ठीक है। तो आप लोग को मान लीजिए एक दिन काम मिलेगा तो एक दिन का ही आपको पैसा मिलता है। क्योंकि दुमका वाला मैंने एक वीडियो डाला हुआ था वो होमगार्ड का ही, तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर ये सरकारी है कि क्या है कि मंथली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा समझ लीजिए। होमगार्ड एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें कि आपको जो आप कार्य दिया जाएगा, ठीक है, मान लीजिए आपका कहीं पर ड्यूटी 5 दिन का दिया गया तो आपको 5 दिन का ही पेमेंट मिलता है। ठीक है। अब चलिए मैं आगे बताता हूँ। गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त निम्न में से जो घट बढ़ सकता है। तो यहाँ जो वैकेंसी देख रहे हैं ये वैकेंसी घट बढ़ सकता है। ठीक है। तो चलिए मैं प्रखंड का नाम बता दूं। साहिबगंज जिला में मंडरो प्रखंड में, ठीक है, टोटल आप लोग का जो है 110 सीट है। ठीक है। जिसमें से प्रभावी बल की संख्या 68। ठीक है। पुरुष आपका 21 सीट रहेगा और महिला 21 सीट, यानी टोटल 42 सीट है दोस्तों। पुरुष के लिए 21 सीट, महिलाओं के लिए 21 सीट। ठीक है। साहिबगंज ग्रामीण के लिए आपका 24 सीट, पुरुष के लिए, महिला के लिए 23 सीट, टोटल आपका 47 सीट है। बोरियो में आपका 19 सीट महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए 19 सीट, टोटल आपका 38 सीट। इसके बाद आपका बरहेट में 26 सीट पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए आपका 25 सीट, टोटल 51 सीट है। तलझारी में आपका 25 सीट पुरुष के लिए, 25 सीट महिलाओं के लिए। बररवा में 24 सीट पुरुष के लिए, महिला के लिए 24 सीट। इसके बाद आपका राजमहल, राजमहल में आपका 12 सीट महिलाओं का, 12 सीट पुरुष का। उधवा में आपका 19 सीट पुरुष का, 18 आपका महिला का है। इसके बाद पटना में आपका 15 सीट है पुरुष के लिए, 15 सीट महिलाओं के लिए, यानी टोटल पुरुष में 185 सीट है जो ग्रामीण गृह रक्षक के लिए, ना ग्रामीण होमगार्ड के लिए, और महिलाओं के लिए 182 सीट, टोटल आपका 367 सीट है। ठीक है। अब आता है शहरी गृह रक्षकों के लिए। इसमें साहिबगंज शहरी के लिए, ठीक है, पुरुष आपका 30 सीट, महिला 30 सीट, टोटल आपका 60 सीट का वैकेंसी दिया गया है।
अब इसके में मैं बता दूं, उपरोक्त दोनों कोटि यानी ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए करनिकित है। वो तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, मैंने बताया जो महिलाओं के लिए करनिकित पदों में से 5% पद अहर्ता प्राप्त तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, और तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में 5% पुनः आपका महिलाओं के लिए करनिकित प्रतिशत में समाहित हो जाएंगे। यानी जो महिला को 50% का छूट दिया गया है, ठीक है, उसमें से 5% तलाकशुदा विधवा उन लोगों के लिए है। ठीक है, अगर वो मेंबर नहीं रहते हैं, वो स्टूडेंट नहीं रहती है, तो उसके बदले में वो जो 5% है वो महिला में ही समाहित हो जाएगा। वो जो 5% है उससे लिया जाएगा। ठीक है, शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्त में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी दक्ष की रिक्तियां एक दूसरे से भरी जाएगी। यानी जो शहरी गृह रक्षक है, ठीक है, जो तकनीकी आप लोग का वैकेंसी रहता है, ठीक है, अगर उसमें नहीं रहेगा तो आप लोग का तकनीकी दक्ष की रिक्त एक दूसरे से भरी जाएंगे, एक दूसरे का में वो भर दिया जाएगा अगर आपका नहीं मिलता है कोई वैसा व्यक्ति तो। ठीक है, अब जो निवासी प्रमाण पत्र है, ठीक है, अवश्य में ग्रामीण गृह रक्षक, यहाँ सिंपल सा समझिएगा इस चीज को। ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को साहेबगंज जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। यानी जिस प्रखंड से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस प्रखंड का आपका निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप उस प्रखंड का नहीं है तो आप लोग उस प्रखंड से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ साफ शब्दों में दिया गया है। ठीक है, अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिक सक्षम पदाधिकारी से निर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छाया प्रति को आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो निवासी प्रमाण पत्र है उसको आप लोग को ऑनलाइन अपलोड कराना जरूरी है। ठीक है, अब आता है शहरी गृह रक्षक के लिए। अभ्यर्थी को साहेबगंज जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी से निर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति को आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद आता है उम्र सीमा। 1/1/2025 को आपका 19 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 40 साल। जन्म तिथि 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच आपका होना चाहिए जन्म तिथि। ठीक है, सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात, जो जन्म तिथि है उसमें मान्य जो कागजात है दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र यदि है तो वो भी आपका मान्य होगा। सेकंड आपका हो गया मैट्रिक या उच्चतर पास आवेदन को जन्म तिथि हेतु आवेदन पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है तथा 7वीं पास आवेदन को, ठीक है, 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं एक अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, यथा निर्वाचन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। यानी अगर मैट्रिक पास हैं तो आप या उससे आगे पढ़े हैं तो आप वो सर्टिफिकेट दे दीजिएगा तो आपका चल जाएगा। अगर 7वां पास जो अगर भर रहे हैं तो आपको जो आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, वो आपको देना होगा और साथ में आपको या तो पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस या आपका वोटर कार्ड, इसमें से कोई भी एक देना होगा। ठीक है, अब आता है शैक्षणिक योग्यता। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास है, यानी कम से कम आपको 7th पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ग्रामीण होमगार्ड के लिए। ठीक है, और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक पास, यानी शहरी क्षेत्र के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए न्यूनतम 10th पास लिया गया है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो भी व्यक्ति फॉर्म के साथ में अपना डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट्स में नीचे में साइन जरूर कीजिएगा, स्वभिप्रमाणित लिखा हुआ है। ठीक है, अपलोड कराने से पहले साइन कर दीजिएगा।
अब आता है शारीरिक मापदंड। ठीक है, ग्रामीण शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान है, जिसमें से कि लंबाई पुरुष का 162 सेंटीमीटर, आपका सामान्य, ओबीसी और बीसी, ठीक है, ये तीनों के लिए 162 सेंटीमीटर रखा गया है पुरुष के लिए, और सामान्य, ओबीसी और बीसी के लिए, ठीक है, और 157 सेंटीमीटर रखा गया है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। अब आता है महिलाओं के लिए आपका 148 सेंटीमीटर सभी के लिए, ठीक है, सभी कास्ट के लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है। पुरुष के लिए सीना है 79 सेंटीमीटर सामान्य, ओबीसी और बीसी के लिए, 76 सेंटीमीटर आपका है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र स्वविप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अगर आप ओबीसी, बीसी ये सब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से भर रहे हैं तो आपका पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, अब आता है तकनीकी दक्षता। सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। अन्य जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा, जैसे चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वविप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, यानी आपको अपलोड करना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया। गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक जांच में दोस्तों, जो शारीरिक जांच का परीक्षा होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शारीरिक जांच किया जाता है। इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होंगे, जिसमें अंक निम्नतः प्रदान किए जाएंगे, जो नीचे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए दौड़ 1 मील, पुरुष के लिए जो 1 मील का दौड़ होगा, ठीक है, ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है, दौड़ रहेगा 1 मील का। पुरुष के लिए 5 मिनट या पहले करते हैं तो 20 अंक मिलेगा, 5 मिनट और 6 मिनट के बीच में करते हैं 10 अंक, 6 मिनट से अधिक अगर समय लेते हैं तो आपको अयोग्य माना जाएगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले करते हैं 20 अंक, 8 मिनट और 10 मिनट के बीच करते हैं 10 अंक, 10 मिनट के बाद कीजिएगा तो आप अयोग्य माने जाएंगे। अब आता है ऊंची कूद। ऊंची कूद में पुरुष में न्यूनतम 4 फीट अगर करते हैं तो 5 अंक, 4 फीट से लेकर के 4 फीट 3 इंच करते हैं तो 6 अंक, 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 इंच 7 अंक, 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 9 इंच 8 अंक, 4 फीट 9 इंच से लेकर के 5 फीट तक आपका 9 अंक, और 5 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक। महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट रखा गया है, जिसमें से 5 अंक मिलता है। इसके बाद आपका 3 फीट से लेकर 3 फीट 3 इंच का आपका 6 अंक, 3 फीट 3 इंच से 3 फीट 6 इंच 7 अंक, 3 फीट 6 इंच से 3 फीट 9 इंच 8 अंक, 3 फीट 9 इंच से 4 फीट 9 अंक, आपका 4 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक। अब आता है लंबी कूद। लंबी कूद में न्यूनतम 12 फीट पुरुष अगर करते हैं तो 5 अंक, 12 फीट से 13 फीट के बीच रहेगा 6 अंक, 13 से 14 के बीच रहेगा 7 अंक, 14 से 15 के बीच रहेगा 8 अंक, 15 से 16 के बीच रहेगा 9 अंक, और 16 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक। महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट करते हैं तो 5 अंक, और 9 से 10 के बीच रहेगा 6 अंक, 10 से 11 7 अंक, 11 से 12 फीट 8 अंक, 12 फीट से 13 फीट 9 अंक, 13 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक। अब आता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में 16 पाउंड का न्यूनतम 16 फीट फेंकना है, और महिलाओं के लिए 10 पाउंड फेंकना है आपको, न्यूनतम 10 फीट। ठीक है, अब आता है तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो तकनीकी दक्ष शहरी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए दौड़ रहेगा 1 मील का, 6 मिनट या पहले करते हैं तो 20 अंक, 6 मिनट से 8 मिनट के बीच करते हैं तो 10 अंक, 8 मिनट से अधिक अगर आप समय लेते हैं तो आप अयोग्य माने जाएंगे।
महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले करते हैं तो 20 अंक, 8 मिनट से 12 मिनट के बीच करते हैं 10 अंक, 12 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आप अयोग्य माने जाएंगे। अब आता है ऊंची कूद। ऊंची कूद में न्यूनतम 3.5 फीट 5 अंक मिलेगा, 4 फीट और अधिक करते हैं तो 10 अंक। इसका महिलाओं के लिए न्यूनतम 2.5 फीट है, 5 अंक मिलेगा, 3 फीट और अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। ठीक है। अब आता है लंबी कूद। लंबी कूद में न्यूनतम 9 फीट आपको कूदना है पुरुष के लिए, जिसमें 5 अंक मिलता है। 10 फीट और अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम 6 फीट है, जिसमें 5 अंक मिलता है। 7 फीट और अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। ठीक है। शॉर्ट पुट में 16 पाउंड में न्यूनतम 16 पाउंड का फेंकना है, न्यूनतम 12 फीट। और महिलाओं के लिए 10 पाउंड का न्यूनतम 8 फीट फेंकना है। अब आता है हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा। शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा, शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर का अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30। यानी आपका केवल जैसे ग्रामीण गृह रक्षक है तो 7वीं लेवल का ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और शहरी के लिए 10वीं कक्षा का स्तर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको केवल पास करना है, 100 नंबर में 30 नंबर लेके आना है। ठीक है। तकनीक दक्षता परीक्षा सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए। शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा। ठीक है। सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपयुक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसके आलोक में रिक्त के विरुद्ध चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सालय जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशों उपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अभ्यर्थी जो राष्ट्र राज्य स्तरीय खेलकूद से पुरस्कृत हुए हैं, उन्हें निम्नतः अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पुरस्कार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अगर आप प्रथम स्थान लाए हैं राष्ट्रीय स्तर का तो 6 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, राज्य स्तर में 3 अंक। द्वितीय स्थान लाए हैं राष्ट्रीय स्तर का तो 4 अंक, राज्य स्तरीय 2 अंक। तृतीय स्थान है तो राष्ट्रीय स्तर का 2 अंक, राज्य स्तरीय का 1 अंक। ठीक है। अब आता है शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यकाल प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर न्यूनतम अंक दिए जाएंगे। जो पीजी किए हैं 10 अंक, जो ग्रेजुएशन किए हैं उसको 8 अंक, इंटरमीडिएट 6 अंक, मैट्रिक का 4 अंक। आवेदन आपको कैसे जमा करना है वो तो मैंने बताया दोस्तों। आवेदन आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है, जो कि ये वेबसाइट है आप लोग का https://requirement.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है। आवेदक केवल जेप आईटी रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट requirement.jharkhand.gov.in पर जाकर के आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ये जो फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों 8/12/2025 से लेके 22/12/2025 तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। यानी 8 दिसंबर 2025 से लेके 22 दिसंबर 2025 तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की राशि मात्र 100 रुपया है, जो उपरोक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदन के द्वारा हाल का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। एक आवेदन से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द किया जाएगा।
यानी एक चीज याद रखिएगा, एक बार अगर आप ऑनलाइन करवा दिए तो दूसरा बार ऑनलाइन नहीं कराइएगा, नहीं तो आपका जो आवेदन है रद्द हो जाएगा। अर्हता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणियां को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। ठीक है। आवेदक जिला के किसी भी परीक्षा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन भरने से किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में जिला समादेष्टा कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी साहेबगंज जैप आईटी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आवेदक के द्वारा किसी वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक विवरण ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है। जांच परीक्षा की स्थिति, स्थान एवं अन्य जरूरी जानकारी की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र जिला के आधिकारिक वेबसाइट साहिबगंज.nic.in के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टि गलत पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द समझा जाएगा, जिसके संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा एवं आवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवेदक अपना आवश्यक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, तकनीक गृह रक्षकों के लिए कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र यदि कार्य अनुभव हो तो, खेलकूद से संबंधित प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर चयनित हुए हैं तो को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना होगा। ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित कोई भी प्रमाण पत्र यथा अवश्य जाति, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, खेलकूद श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद के होंगे तो वो मान्य नहीं होगा। यानी जो आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो जब आपका आवेदन का जिस डेट है उसके बाद का होगा तो आपका वो मान्य नहीं होगा। आवेदन के साथ समर्पित किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों को स्वभिप्रमाणित करना अनिवार्य है, यानी सभी में आपको नीचे में साइन करना है। प्रस्तावित नव नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक माननीय उच्च न्यायालय रांची का निर्गत न्यायाधीश एवं अनुकंपा के आधार पर मुख्यालय रांची भेजे गए प्रस्ताव पर आवेदक को गृह रक्षक के रूप में नामांकित करने संबंधित कोई भी आदेश निर्गत होता है तो उक्त प्रखंड अथवा शहरी क्षेत्र की रिक्त घट बढ़ सकती है तथा नामांकित प्रक्रिया उक्त के अनुरूप पूर्ण की जाएगी। गृह रक्षक के नव नामांकन की प्रक्रिया निष्पादन के क्रम से किसी भी स्तर पर त्रुटि का निराकरण और संशय के समाधान हेतु झारखंड गृह रक्षक नियमावली 2014 के प्रावधान सर्वोपरि हैं। विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना एवं गृह रक्षक नामांकन का परीक्षा फल साहिबगंज.nic.in साहिबगंज के वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। अब इसका मैं प्रारूप बता देता हूं दोस्तों। साहिबगंज जिला के ग्रामीण गृह रक्षक में नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप, ये प्रारूप रहने वाला है। किसी को ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन आप लोग को दे दूंगा। ठीक है। जिसमें से कि प्रखंड का नाम, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको प्रखंड का नाम भरना है। ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन फोटो यहाँ अपलोड होगा। आवेदक का नाम यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, पिता पति का नाम लिखा जाएगा। 3 नंबर में आप पुरुष हैं या महिला, 4 नंबर में विवाहित हैं या नहीं वो आप भरिएगा, 5 नंबर में मोबाइल नंबर, 6 नंबर में आपका आधार कार्ड अगर आप दे रहे हैं तो आधार कार्ड आप भरिएगा, आधार कार्ड का नंबर। जैसे आप मान लीजिए एक, यहाँ क्रम संख्या 1 डालिएगा। पहचान पत्र, जो आप पहचान पत्र दे रहे हैं वहां पर आपका जैसे आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड पहचान पत्र नंबर, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर भरना है। 7 में जन्म तिथि, 8 में आपको 1/1/2025 को कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ है वो भरना है। 9 नंबर में आपका कौन सा कास्ट से आते हैं, सामान्य, ओबीसी, बीसी जो आते हैं वो आप भरिएगा। 10 नंबर में अपना पता भरना है। 11 नंबर में आपको वर्तमान पता भरना है। 12 नंबर में शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है। 13 नंबर में आपका आ गया खेलकूद से अगर रिलेटेड आप अगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लिए हैं तो आप इसमें डालिएगा। ठीक है। जो खेलकूद से रिलेटेड है वो राज्य स्तरीय और आपका राष्ट्रीय स्तरीय होना चाहिए। ठीक है। शारीरिक माप, ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, पुरुष का सीना कितना है वो आप डालिएगा। और शारीरिक पहचान 2 चिन्ह आपको यहाँ पर डालना है।
इसके बाद जो आप साथ में कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो आपका अनुलोगन प्रमाण पत्र का सूची यहाँ पर आप देना है। इसके बाद आता है यहाँ पर आप घोषणा पत्र पढ़ के यहाँ पर स्थान में अपना गांव का नाम, दिनांक, डेट डाल दीजिएगा, यहाँ आवेदक का साइन होगा। इसका झारखंड गृह रक्षा वाहिनी साहेबगंज ग्रामीण गृह रक्षक में नामांकन के लिए आवेदन की पावती, यहाँ पर आपको इस तरह का पावती मिल जाता है। इसके बाद आता है साहेबगंज जिला का शहरी गृह रक्षक में नामांकन आवेदन प्रपत्र का प्रारूप, यहाँ आपका फोटो होगा। शहरी क्षेत्र, यहाँ पर शहरी क्षेत्र का नाम भरिएगा। आवेदक का नाम यहाँ डालना है, पिता पति का नाम 2 नंबर, 3 नंबर में आपका महिला है पुरुष, 4 नंबर विवाहित हैं अविवाहित हैं वो, 5 नंबर में आपका आएगा मोबाइल नंबर, ठीक है, या ईमेल आईडी। 6 नंबर में आपका आ जाएगा कौन सा मतदान पहचान पत्र या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड जो भर रहे हैं उसका डिटेल्स। 7 नंबर में आपका जन्म तिथि। 8 नंबर में कितना साल आपको हुआ है 1/1/2025 तक में, कितना महीना कितना दिन, ठीक है। 9 नंबर में राष्ट्रीयता, यहाँ पर आपको भारतीय भरना है। कोटि में आप सामान्य हैं, ओबीसी हैं, बीसी हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जो है आप भरिएगा। स्थायी पता में आपको स्थायी पता भरना है, ग्राम, पोस्ट, वार्ड संख्या, प्रखंड, थाना, जिला, पिन कोड, ये सब, ठीक है। 12 नंबर में वर्तमान पता। 13 नंबर में आपका शैक्षणिक योग्यता भरिएगा। 14 नंबर में तकनीकी जो आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय का अगर आप खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं तो आप इसका टोटल चीज भरना है। इसके बाद आपका आता है यदि किसी कार्यालय में, ठीक है, कार्यरत हो तो स्वनियोजित हो तो कार्यस्थल की पता सहित उसका विवरण यहाँ पर देना है। 16 नंबर में यदि राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना है। 17 में शारीरिक माप, जो पुरुष है उसका सीना यहाँ पर डालिएगा और ऊंचाई यहाँ पर सेंटीमीटर में डालना है, और महिलाओं के लिए केवल ऊंचाई यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। 18 नंबर हो गया शारीरिक पहचान के 2 चिन्ह, यहाँ पर 2 चिन्ह जो है आपका वो डालिएगा। घोषणा पत्र में यहाँ स्थान और डेट डालिएगा, यहाँ आवेदक का सिग्नेचर होगा। ये आपका पावती हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा। सारा कुछ मैंने क्लियर आप लोग को बताया। फिर भी आप लोग को कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसका आप लोग को जवाब मिल जाएगा दोस्तों। और मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।